हाँ जी मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। सब बढ़िया बढ़िया तो होंगे, लेकिन मार्केट का हाल और अपडेट्स देखकर मूड ख़राब हो रहा होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक जो मार्केट के टॉप अल्टकॉइन बने बैठे थे, वो चाहे मैटिक हो, सोलाना हो या फिर एडी हो, इनमें अचानक से बीते 10 से 15 घंटों के बीच में लगभग 20 से 30% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। अब देखो, ये बेचारे पहले से अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरे बैठे हैं और अचानक से 20 से 30% की गिरावट और आ जाना, ये तो मार्केट के लिए एक शॉकिंग बात होगी ना। अभी काफ़ी लोग सर्च कर रहे होंगे कि भैया क्या हो गया मार्केट में, कि इन तीनों कॉइन्स में, और ना सिर्फ इन तीनों कॉइन्स में बल्कि इनकी वजह से आप देख सकते हो लगभग सारा अल्टकॉइन मार्केट आपको 10 से 15% टूटा हुआ देखने को मिल रहा होगा। सभी के सभी, कुछ एक्सेप्शनली कॉइन को छोड़ देना, बाकी आप देख सकते हो कि सारा अल्टकॉइन मार्केट आपको 10 से 15% के बीच में डाउन देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया बीटीसी इथेरियम अभी लगभग 3-4% तक डाउन है। देखो, इसकी वजह से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है। अब देखो, अगर आपको सच में नॉलेज लेना है, सच में रियल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एक एक करके बात समझते हैं कि हुआ क्या है मार्केट में। देखो, 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट्स में बताया था कि मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे पहले एक अपडेट निकल के आई जो कि काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट थी, और उसकी वजह से अभी इतना बुरा हाल हमें मार्केट का देखने को मिल रहा है। एसएससी, जो कि यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने बाइनेंस के ऊपर लॉ सूट दायर करा कि भैया बाइनेंस जो है वो हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और इसकी वजह से बाइनेंस के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव असर पड़ा, और बीटीसी में भी हमें इसी कारण से गिरावट देखने को मिली। दूसरी बात यह है कि उस लॉ सूट में मैटिक हो, सोलाना हो, एडी हो, इनको सिक्योरिटी टोकन की लिस्ट में बताया, यानी कि ये जितने भी टॉप अल्टकॉइन है ये सिक्योरिटीज़ है। अब सिक्योरिटी टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स, कमोडिटी, ये क्या होती है, इसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बता ही दिया है, लेकिन कुछ लोग नए होंगे, उनको नहीं पता है, तो फिर से बहुत आसान लफ्ज़ों में शॉर्टली बता दूं कि ऐसे टोकन्स जो कि ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिनकी सप्लाई को ज़्यादा छेड़ दिया जाता है, या फिर यूएस की एसएससी को लगता है कि भैया ये हमारे नियमों के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी टोकन्स की कैटेगरी में चल जाते हैं। अब इस लिहाज से देखोगे तो सारे के सारे अल्टकॉइन सिक्योरिटी कैटेगरी में जा रहे हैं। और जो, हाँ, एक चीज़ और समझना कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, हालांकि एसएससी ने पहले भी इथेरियम के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि इथेरियम जो है सिक्योरिटी टोकन है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसको इस कैटेगरी से निकाल दिया था। प्रूफ ऑफ वर्क वाले जितने भी आप टोकन्स देखोगे ना, डोज हो, लाइट कॉइन हो, वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आप थोड़ा रिसर्च करके देखना, ये जितने भी प्रूफ ऑफ रिजर्व वाले टोकन्स है वो अभी तक हाल फिलहाल तो एसएससी की गिनती में नहीं आए। लेकिन जो मेन मतलब की बात है वो है सिक्योरिटी टोकन्स। सिक्योरिटी टोकन्स के ऊपर एसएससी ने बताया कि भैया ये जो है एसएससी के लॉज के अंदर आते हैं, तो इसकी वजह से इन सभी अल्टकॉइंस के ऊपर असर पड़ा। फिर तीसरी खबर निकल के आई, क्या थी अपडेट, रोबिनहुड वाली। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दी थी, याद हो आपको, कल रात को। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि इन दिनों मार्केट में बैक टू बैक काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है। कल ना कोई नेगेटिव अपडेट आ गई और वो समय पर आपको नहीं मिली, तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो समय रहते आपको अपडेट मिल जाए, इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कल अपडेट निकल के आई कि रोबिनहुड ने ये अनाउंसमेंट कराया कि वो एडीए, पॉलीगॉन और मैटिक को 27 जून से सपोर्ट बंद कर रहा है, यानी कि इसकी एक तरीके से डीलिस्टिंग होने वाली है। अब जैसे ये खबर निकल के आई, इसके बाद में इन तीनों टोकन्स में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल गई, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और अपडेट आई मार्केट से कि crypto.com सस्पेंड यूएस इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज सर्विस। ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर थी। तो कुल मिला के 3 से 4 मार्केट में नेगेटिव अपडेट्स आई, जिनकी वजह से ना सिर्फ बीटीसी बल्कि अल्ट्स पर काफ़ी बुरा असर हमें देखने को मिला। अब देखो, मार्केट में 70 तरीके के लोग सब आपको अलग अलग बात कह रहे होंगे कि भैया देखो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा है, तो कुछ कह रहे होंगे कि इस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा है। लेकिन सीजे बाइनेंस ने अभी 2-3 घंटे पहले, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाइनेंस ने 1:30 बजे के तकरीबन अभी एक ट्वीट डाला, वाई इज द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, यानी कि इन्होंने बताया कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है। ये सच में किसी को ही नहीं पता है, इन्होंने ये क्लियर कट बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि देखो, मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो सबका अलग अलग नैरेटिव होता है। मार्केट में जो कुछ नैरेटिव या जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अभी फैल रही है, उसके ऊपर बाइनेंस ने थोड़ा सा वार करा। उन्होंने बताया, अगर आपको ये न्यूज़ अपडेट देखने को मिल रही है कि भैया बाइनेंस ने अपनी जो होल्डिंग है उसको कन्वर्ट करके फिएट में कर दिया है, यानी कि बाइनेंस ने अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच दिया है और उसको फिर कैश या फिएट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है, फैक्ट ये है कि भैया बाइनेंस का जो फिएट रिजर्व है या फिर जो स्टेबल कॉइन रिजर्व है वो तो घटा है, यानी कि अगर ये बेचते तो ये इंक्रीज होता रिजर्व, बल्कि ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात कि 1.3 बिलियन ऑफ अल्ट्स, यानी कि
ऐसा बताया जा रहा है कि रोबिनहुड एक्सचेंज जिसके ऊपर इन तीनों टोकन्स की बड़ी डीलिस्टिंग हुई है, और रोबिनहुड का यूएस के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा खासा नाम है। रोबिनहुड एक्सचेंज के ऊपर इन तीनों टोकन्स की डीलिस्टिंग ये बता रहा है कि भैया ये कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि यूएस की एसएससी ने जितने भी टोकन्स का नाम लिया है, जो भी सिक्योरिटी टोकन्स का नाम लिया है, उसको भी वो डीलिस्ट कर सकते हैं। और 1.3 बिलियन डॉलर की वर्थ के अल्ट्स जो है वो रोबिनहुड के ऊपर है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भैया ये भी एक रीज़न है। जबकि सीजे ने कहा कि कोई आइडिया नहीं है, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। इन्होंने खुद ये बात कही है, नो आइडिया, यू प्रोबेबली नो मोर देन मी। और बाकी देखो मार्केट में ये बातें चल रही है कि यूएस बैन कर सकता है, चाइना हांगकांग जो है अनबैन कर रहा है क्रिप्टो को। तो बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता है क्लियरली। लेकिन जो मार्केट में चल रहा है वो सीजे ने भी कहा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपके मतलब की बात ठंडे दिमाग से हम करते हैं कि भैया क्या करना चाहिए अभी। देखो सबसे पहले तो एक रटी रटाई बात जो कि हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा कि हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो अगर आपका फंड अभी भी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो चाहे बाइनेंस ही क्यों ना हो, उसके ऊपर रखा हुआ है, तो उसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप हार्डवेयर वॉलेट में उसको शिफ्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इस बात से परेशान हो कि भैया मैंने मैटिक खरीद के रखा था, सोलाना खरीद के रखा था, एडी खरीद के रखा था, अब इनका क्या होगा, कहीं ये बिल्कुल ही बर्बाद नहीं हो जाएंगे, कहीं जीरो ना हो जाए, लूना जैसा हाल नहीं हो जाए। देखो यूएस के अलावा भी दुनिया है, यूएस के अलावा भी मार्केट है, और चाइना जैसा मार्केट अगर क्रिप्टो को एडॉप्ट कर रहा है, तो इस बात से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि एकदम से ये कॉइन्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और अगर ये आपको 30-40% डाउन देखने को मिल रहे हैं, आपने पिछले साल की बहुत सारी अपडेट्स देखी है, आपको भी लगभग काफ़ी अनुभव हो चुका होगा। मैं मेरे पुराने व्यूअर्स को कह रहा हूँ, जो लोग नए हैं उनको भी बता रहा हूँ कि मेरे अनुभव में भी जितनी ये अपडेट्स आ रही ना, कुछ समय के बाद में ये भी हमें थोड़ी ठंडी होती हुई या फिर जाती हुई देखने को मिल सकती है। और ये जितने भी टॉप कॉइन्स है ये वापस से उन्हीं लेवल्स पर देखने को मिल जाएंगे जो कि 3-4 दिन पहले के लेवल्स थे, ठीक है। और एक और बात, एक और सबक आपको मिल गया होगा कि क्यों बीटीसी को अपने पोर्टफोलियो में 50% का हिस्सा देना चाहिए। तो इस बात का आप में से काफ़ी लोगों को अब एहसास हो गया होगा कि अल्टकॉइन है और बिटकॉइन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बीटीसी की बात करें कि भैया बीटीसी में क्या हुआ है। देखो अभी जो अल्ट्स में गिरावट देखने को मिल रही है ना, इसका तो रीज़न ये है कि लोग जो है यूएस के अंदर, अब उनको पता लग गया है कि भैया यूएस की एसएससी ने इन सभी टोकन्स को सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यूएस की पब्लिक क्या कर रही है, जो भी क्रिप्टो वाली है, वो इन अल्ट्स को बेचकर अब उसको या तो फिएट या फिर बिटकॉइन इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बिटकॉइन में इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, और फिर कुछ सेलर भी होंगे, तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस अब भी नहीं जा रही है। मेनली रीज़न यही है कि भैया बिटकॉइन में क्यों नहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इथेरियम में क्यों नहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर बीटीसी का टीए करें तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात कि ये हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली ये गिरेगा जब तक कोई बहुत खतरनाक अपडेट नहीं आती है। तो हाल फिलहाल तो बीटीसी के पास 25,300-200 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हाल फिलहाल हमें वापस से रिकवरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट में क्या हुआ है, बीटीसी के अंदर क्यों नहीं गिरावट आई है, जबकि अल्ट्स में हमें क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सब कुछ आपको आई होप पता लग गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।